हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 10B। पार्ट 1 खत्म हो गया है। पार्ट टू पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए बुक हुज लेंथ इज 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। अर्थात कोई एक बुक है। मान लीजिए कोई बुक है, ये बुक है। फिगर नहीं बन रहा है सही से। मान लीजिए कोई बुक है, आयताकार बुक है। कह रहा है ये 18 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो इस बुक का आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ 18 सेंटीमीटर, ब्रीथ 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ए बुक से, हमारा बुक कैसा है? रेक्टेंगल है। तो लेंथ एंड ब्रीथ है। लेंथ हमारा 18, ब्रीथ इज 12 है। गुणा करिए। 216 है। क्या हो जाए एरिया ना, स्क्वायर सेमी। यही हमारा आंसर हुआ। नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, द टेबल मेजर 120 सेंटीमीटर इज लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इज ब्रीथ है। कोई टेबल है, उसकी जो लंबाई है 120 सेंटीमीटर और चौड़ाई उसकी 90 सेंटीमीटर है। इफ़ यू नीड एन ओवरहैंग ऑफ 6 सेंटीमीटर ऑल अराउंड ऑफ द टेबल, व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ द क्लॉथ यू वुड नीड। कह रहा है मतलब कि इस टेबल पे चारों तरफ कपड़े लटकाए गए हैं। 6 मीटर लंबा कपड़ा चारों तरफ लगाए गए हैं। तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ योर टेबल टॉप एंड द क्लॉथ योर चॉइस फॉर इट। मतलब ये है, आप लोग देखिए, मान लीजिए कोई क्या है, टेबल है। एक कोई टेबल है, इसकी लंबाई हमें दिया है 120 सेंटीमीटर, इसकी दिया लंबाई चौड़ाई इतना। कह रहा इस टेबल के चारों तो 6 मीटर लंबा कपड़ा लगाया गया है। 6 मीटर इधर भी बढ़ेगा, 6 मीटर इधर भी बढ़ेगा, 6 मीटर इधर भी बढ़ेगा, 6 मीटर इधर बढ़ेगा। तो 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 इसमें जोड़ दीजिए। ये 6 मीटर इधर बढ़ जाएगा, इसमें 12, 90 में 12 जोड़ दीजिए तो आपको आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट दी द एरिया ऑफ योर टेबल टॉप। पहले हम टेबल टॉप की एरिया निकालेंगे। टेबल टॉप की हमें दिया है, जो पहले लिख लेते हैं। लेंथ है, टेबल लेंथ 120 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ 90 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्या फिर एरिया टेबल टॉप या ऑफ टेबल टॉप, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ हमारा मल्टीप्लाई कीजिए 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमारा एक आंसर हमारा एक होगा। सेकंड, जो हम क्लास को बढ़ा देंगे, क्या कर रहा है? एन ओवरहैंग, एन ओवरहैंग ऑफ
6 सेंटीमीटर all around the table तो इसका लेंथ हमारा हो जाएगा, लेंथ पहले 120 प्लस 6 ये हो जाएगा 6 12 132 सेंटीमीटर। और हमारा इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी 90 प्लस 6 इज इक्वल टू, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 102 सेंटीमीटर। तो क्लॉथ का हमें निकाल लेना चाहिए एरिया, टोटल क्लॉथ एरिया ऑफ क्लॉथ से, एरिया ऑफ क्लॉथ्स TH ये कितना लेगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ये भी हो जाएगा, लेंथ हमारा 132 ब्रेथ 102, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा लगभग 13464, कितना आएगा 13464 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ 13464 सेंटीमीटर, राइट आंसर है। आप लोग ये दूसरा आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, सुनिएगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्क इज 6000 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पार्क इफ इट ब्रीथ इज 50 सेंटीमीटर। मतलब कोई पार्क है, एक आयताकार पार्क है, उसका पूरा क्षेत्रफल 6000 स्क्वायर मीटर है, उसकी चौड़ाई 50 मीटर है, तो उसका लेंथ क्या होगा, उसका लेंथ क्या होगा। देखिए ये कोई रेक्टेंगुलर क्या है, पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका जो एरिया है, एरिया कितना है 6000 स्क्वायर मीटर, इसका जो ब्रीथ दिया है 50 मीटर, ब्रीथ दिया है 50 मीटर, हमसे लेंथ फाइंड करने के लिए कह रहा है, फाइंड दी लेंथ है, हमें जो दिया है गिवन है, गिवन 6000 स्क्वायर मीटर और ब्रीथ दिया है, ब्रीथ इज 50 मीटर। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। तो एरिया हमारा कितना दिया है 6000, लेंथ फाइंड करना है, ब्रीथ इज 50 सेंटीमीटर 50 मीटर, तो लेंथ को रोक लेंगे, ब्रीथ इसमें क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 50 इक्वल लेंथ है, लेंथ है। इसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्यों दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल है, मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ 6000 अपॉन 50, ये डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो लेंथ हमारा आएगा 120 मीटर, 120 मीटर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 240 मीटर फाइंड द एरिया। मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, कोई वर्ग है, उसका परिमाप में दिया है 240 मीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम इसका निकालेंगे साइड, मतलब भुजा, ये कोई हमारा वर्ग है, ये कोई वर्ग है, कोई वर्ग है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दिया 240 मीटर। अगर इतना है तो इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाता है, बोलो 4 इंटू साइड है,
240 मीटर, 240 मीटर। तो साइड को रोकिए, 240 मीटर अपान 4, ये डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 60 आएगा टोटल। तो साइड 60 मीटर, ये हमारा साइड आ गया। पर हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड ऑफ एरिया, स्क्वायर का हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर या क्या, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। साइड की वैल्यू 16 एंड 16, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर, आंसर नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, गौर से सुनिएगा। देयर आर 2 प्लेग्राउंड ऑफ इक्वल पेरीमीटर इन योर स्कूल, अर्थात कोई स्कूल है उसमें 2 प्लेग्राउंड हैं, खेलने के लिए 2 मैदान हैं, दोनों का परिमाप कैसा है? बराबर है। दूसरा घर, वन इज ए स्क्वायर ग्राउंड विथ लेंथ इज 40 मीटर एंड द अदर इज ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड हुज लेंथ इज 50 मीटर। मतलब एक वर्गाकार प्लेग्राउंड है जिसका क्या है, लंबाई है, साइड है 40 मीटर, और एक दूसरा है आयताकार है, उसका क्या है, लंबाई 50 मीटर। तो क्या, कैलकुलेट द एरिया ऑफ 2 फील्ड्स, मतलब दोनों फील्डों का हमें एरिया निकालना है। हम पहले बना रहे हैं एक वर्ग समझिएगा, ये वर्ग है, इसका हमें साइड दिया है 40 मीटर, 40 मीटर ना, 40 मीटर। तो इस वर्ग है, इसकी सभी साइडें क्या होंगी? बराबर होंगी वर्ग में। ये हमारा आयत है, ये हमारा आयत है, इसका हमें दिया है लेंथ इज 50 मीटर, लेंथ जो है 50 मीटर है, लेंथ 50 मीटर है। हमें इसका ब्रीथ नहीं दिया है, चौड़ाई नहीं दिया है, पहले हम चौड़ाई को फाइंड करेंगे। अब सवाल कर रहा है इसका परिमाप बराबर है, जब बराबर है इसका परिमाप निकालने और इसका परिमाप दोनों क्या कर दें? बराबर कर दें, हम यहां से b का मान आ जाएगा। तो इस पहला के पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर अब स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, सॉरी होता है 4 इंटू साइड, साइड। तो इसका दिया है 4 इंटू साइड कितना है? 40, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 160 मीटर, मीटर आ गया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, ब्रैकेट में 2 अपने स्थान पे, 50 प्लस ब्रीथ फाइंड करना है। ये इसका आया, किसका आया? आयत का आया। अब कर रहा है हमसे इन दोनों का पेरीमीटर जो है बराबर है, पेरीमीटर कैसा है? बराबर है। हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दोनों बराबर हैं। तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आया? 160 मीटर। इसका पेरीमीटर है 2 ब्रैकेट में 50 प्लस b, 2 से इस तरफ डिवाइड कर देंगे 60/2, तो सर हमारा बचेगा 50 प्लस b, ये हमारा कट की डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 80 इज इक्वल टू 50 प्लस b को हम रोकेंगे, 50 को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे हिंदी भाषा में 50, तो b हमारा आ जाएगा, ब्रीथ है 30 मीटर, 30 मीटर आ गया।
जब हमें इसका हमें आ गया, चौड़ाई भी आ गया 30 मीटर, तो हम पहला आंसर हमारा क्या आएगा, इसका कह रहा है क्या, हमें क्षेत्रफल निकालना है स्क्वायर पे, एरिया ऑफ स्क्वायर से, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है बोलिए, साइड इंटू साइड। हमारा साइड दिया है 40 मीटर इंटू 40 मीटर, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई मीटर स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। फर्स्ट आंसर आया। अब निकालेंगे हम लोग इसका एरिया। सेकंड, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ इसकी कितनी है 50 है, ब्रीथ कितनी है 30 है, मल्टीप्लाई बाय 0015 स्क्वायर मीटर। सेकंड आंसर आया, नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रोहन वांट टू पेव द ड्राइवे एट होम। रोहन अपने घर के सामने कोई ड्राइवे बनवाना चाह रहा है, उसकी लंबाई दिया है 15 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई दिया है, मतलब अपने घर के सामने कोई आयताकार ऐसे ईंट से कुछ बनवाना चाह रहा है, ठीक है, जिसका ये 15 मीटर लॉन्ग है, 2 मीटर चौड़ा है। तो कह रहा है इतना मीटर है, उसी बात क्या कह रहा, हाउ मेनी ब्रेक वुड बी रिक्वायर्ड टू पेव इट इफ द ब्राइक्स एट आर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। अर्थात इतना मीटर है, उसमें जो ईंट लग रहे हैं, ठीक है, उसका ईंट का दिया है हमें, कितना दिया है 10 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर, 1 ईंट का। इनमें टोटल कितने लगेंगे, अगर इसे ऐसे बनाओगे, ये बना रहे हो ऐसे, एक बार ईंट ऐसे लगाओगे, एक बार ईंट ऐसा लगाओगे, यही पूछ रहा है कितने लगेंगे। आप लोग बना लीजिएगा, मतलब ये कितने ईंट लगेंगे। हमें दिया है टोटल द ड्राइवे इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। अब दिया 1, ये मीटर में है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर। लंबाई 15 मीटर दिया है, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी 2 मीटर, 2 इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और में दिखा 1, हमें एक की निकालना, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई दिया है, ऑन द ब्राइक्स आर, ये लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 5 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ ब्राइक्स है, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्राइक्स है। इक्वल टू टोटल हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है, कितना है 15 इंटू 100, 2 इंटू 100 अपान 10 इंटू 5,
10/5, इसे डिवाइड कीजिए, 5 है ना, हाँ डिवाइड कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 2 से कट जाएगा, ये डिवाइड हो गया, इसे गुणा कीजिए, 2 2 4, 15 4 जा 60, मतलब 600, इतने हमें ईंट की आवश्यकता पड़ेगी, 6000 की, 6000 ईंट की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, द फ्लोर ऑफ एन ऑडिटोरियम इज कवर्ड विद 6 कारपेट है, मतलब कोई ऑडिटोरियम में वहाँ पर 6 कारपेट बिछाए गए हैं, का 2 कारपेट है डायमेंशन 12 मीटर एंड 12 मीटर इंटू 8 मीटर ईच है, मतलब एक कारपेट की लंबाई जो है 12 बाई 8, 12 गुणते 8 है, काफ़ी कर रहा है, 6 मीटर एंड 6 मीटर इंटू 4 मीटर, 2 और दिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितना है 6 इंटू 4 है, एंड दी रिमेनिंग ऑफ 2 जो 2 और दिया है 4 इंटू 3 मीटर, कारा व्हाट इज द एरिया ऑफ द ऑडिटोरियम फ्लोर, मतलब जो 6 कारपेट लगे हैं, 6 में 2 2 का जोड़ा बना के दिया है आपको, पेयर बना के, तो पूरा टोटल कितने कारपेट, जो एक कारपेट हैं कुल कितने एरिया कवर करेंगे, तो हम लिखेंगे पहले, हमें दिया है अब 2 कारपेट है डायमेंशन, टू कारपेट डायमेंशन, 2 कारपेट, 2 कारपेट डायमेंशन, 2 दिया है हमें, 2 लगाएंगे ब्रैकेट में, 12 मीटर इंटू 8 मीटर, कितना हुआ, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 12 8 जा 96, 8 2 जा 16, 8 1, वेरी गुड, हाँ सही है, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 90 स्क्वायर मीटर, 192। अब सेकंड है, सेकंड देखिएगा, अब 2 को क्या दिया है, 2 कारपेट डायमेंशन इज इक्वल टू 2 है, 2 लगाएंगे इनटू, अब इसका कितना दिया है 4 इंटू 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 48 स्क्वायर मीटर। अब थर्ड को देखते हैं हम लोग, थर्ड वाले में क्या कर रहा है, ये 4 इंटू 3 दिया है, 2 कारपेट, ठीक है, 2 कारपेट डायमेंशन कितना दिया है 2 का, इंटू 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 दिया ना, हाँ यही है, तो टोटल इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 4 3 जा 12, तो ये आएगा 24 स्क्वायर मीटर, इतना आया। जब हमने निकाल लिया इसकी वैल्यू, देखो 2 कारपेट का इतना क्षेत्रफल घेर रहा है, 2 कारपेट वाला सेकंड वाला 48 स्क्वायर मीटर, 2 कारपेट ऑफ थर्ड तो 24 स्क्वायर, हमसे टोटल पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ द ऑडिटोरियम फ्लोर से हम लिखेंगे एरिया ऑफ ऑडिटोरियम फ्लोर, एरिया ऑफ द ऑडिटोरियम फ्लोर इक्वल टू 6 कारपेट है, एरिया ऑफ 6 कारपेट है,
6 कारपेट, क्या है 6 कारपेट है। 6 कारपेट एरिया कितना हो जाएगा बोलो, इसे जोड़िए पहले। फर्स्ट 192 प्लस 48 प्लस 24, आप सभी को ऐड कीजिए। 8 2 8 10 10 4 14, कैरी 1 आया, 2 4 6 9 6 15 16, कैरी 1 आया, 1 2 264 स्क्वायर मीटर। ये हमारा राइट आंसर हुआ 264। नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, पहले सुनिएगा तब उसके बाद सोचिएगा। क्लासेस 3 4 and 5 were asked to plant sapling in the school garden measuring 60 into 60 meter. Class 3 planted first in the area, class third planted first in the area 30 into 30 meters, class 4 planted in area measuring the 40 into 30 meters. What area must class 5 plant so that the interior garden gets covered? अर्थात मतलब 3 क्लास थे, 3 4 5, ये अपने स्कूल है ना, कुछ भी हो स्कूल में एक पौधे लगा रहे थे, तो टोटल उसका जो एरिया कवर कर रहा था, देखो ये टोटल एरिया कवर कर रहा हमारा 62 इंटू 60 मीटर। 60 इंटू 60 मीटर मतलब वर्ग बनेगा, तो एक वर्ग बना दो। टोटल इतना ये 60 मीटर इंटू 60 मीटर, इतना एरिया टोटल कवर कर रहा है। तीनों क्लास मिलकर लगा रहे हैं। इसमें कह रहा है क्लास फर्स्ट के बच्चे, वो क्लास थर्ड के बच्चे 30 इंटू 30, तो इसी में से क्लास थर्ड वाले कुछ बच्चे ऐसे लगा दिए, अपना कुछ लगा दिए। जो इन्होंने कितना एरिया घेरा, मान लीजिए दिया 30 मीटर इंटू 30 मीटर। उसी के बाद क्या करा है, ये क्लास थर्ड वाले थे। क्लास 4 वाले 40 इंटू 30 मीटर, क्लास 4 वाले भी कुछ लगा दिए 40 इंटू, मान लीजिए इसी में मान लीजिए ये हमारा यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, अब 40 मीटर, इतना 40 इंटू 30 मीटर ना। अब जो बचा हुआ है ये क्षेत्रफल, ये पूछ रहा है क्लास 5 वाले कितना इस क्षेत्र में ये लोग लगाए हैं पौधा। हाँ चलिए देखिए, हम पहले टोटल निकालेंगे, टोटल ठीक है। तो लिखेंगे तो टोटल कितना एरिया ले लेगा, मल्टीप्लाई के 60 इंटू 60 3600 स्क्वायर मीटर, टोटल इतना आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, क्लास थर्ड, क्लास थर्ड वाले कितना पौधे लगाए। क्लास थर्ड वाले कितना एरिया लिए थे, 30 मीटर इंटू 30 मीटर, तो ये गुणा कीजिए 900 स्क्वायर मीटर आएगा। अब क्लास 4 वाले, क्लास 4 वाले कितना प्लांट पौधे लगाए थे, कितने क्षेत्र में, ये लोग लगाए थे 40 इंटू 30, तो ये हो जाएगा स्क्वायर मीटर 1200 स्क्वायर मीटर। अब हमसे पूछ रहा है क्लास 5 वाले कितना एरिया में लगाए, हमारा टोटल कितना है 3600 स्क्वायर मीटर, और इन दोनों को जोड़ दें, जोड़ने का इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, जो आएगा हमारा क्लास 5 का आ जाएगा।
तो पहले हम लोग एडिंग करते हैं। क्लास थर्ड प्लस 4, क्लास थर्ड प्लस क्लास 4, टोटल, टोटल एरिया या मेजरिंग। क्लास थर्ड और क्लास 4 कितने में टोटल एरिया हम करेंगे, तो ये हम निकाल लेंगे। यहाँ से ऐड कीजिए 900 प्लस 1200 इक्वल टू 009 स्क्वायर मीटर, इतना हुआ। अब हमें निकालना है टोटल में से। हमने क्या बोला अभी, टोटल में से इतने को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा क्लास फिफ्थ वाले का आएगा। हम लिखेंगे क्लास फिफ्थ प्लांटेड इज इक्वल टू टोटल, टोटल प्लांट कितना है 6000 माइनस दोनों बच्चे कितने हैं 100 सब ट्रैकिंग कीजिए 009,653। ओ सॉरी, ये 36 है, मैं 6 लिखा, ओहो सॉरी। ये 3600 माइनस 2100, अब सब ट्रैक कीजिए 00, 6 में 1 निकालिए 5, 3 में 2 निकालिए 1, स्क्वायर मीटर है ना, स्क्वायर मीटर। क्लास फिफ्थ वाले इतना एरिया पे उन्होंने छोटे पौधों को लगाया 1500 स्क्वायर मीटर पे, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए रेक्टेंगल मेजरिंग 30 मीटर इंटू 35 मीटर इज टेकन आउट ऑफ द स्क्वायर मेजरिंग इज 50 मीटर इंटू 50 मीटर। अर्थात कोई एक आयताकार है जिसका माप 30 इंटू 35 है, मतलब लंबाई 30 चौड़ाई 35 दिया है, टेकन आउट वहीं स्क्वायर दिया है उसका 50 इंटू 50 दिया है। कह रहा है कि दोनों एरिया में अगर फाइंड द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर क्वाड्रेंट, इन दोनों में कितना जगह भी खाली, कितना गैप है, मतलब कौन देखा जाए। चलो देखते हैं भैया। पहले हम क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। इसका कितना में दिया है 30 इंटू, देखो ऐसे नहीं, क्योंकि अब केरी के ऐसे, क्योंकि इसकी चौड़ाई की ज़्यादा कर दिया है तो हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। ये 35 हो जाएगा, ये हमारा 30 मीटर। अब ठीक है, ये क्या हमारा रेक्टेंगल है और हमारा वर्क क्या है, ये हमारा स्क्वायर है, 50 इंटू 50 दिया है, 50 इंटू 50 दिया है रेक्टेंगल मेजरिंग। तो हम पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ हमारा कितना है 30, ब्रीथ इंटू 35, मल्टीप्लाई कीजिए 0, 5, 3 5 15, 105 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड है, साइड इंटू साइड, साइड कितना है 15, 50 मल्टीप्लाई कीजिए 0.025 स्क्वायर मीटर। अब कितना का क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर। तो एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर कॉटन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस है एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
इज इक्वल टू 2500 माइनस 1050, सब्ट्रैक्ट कीजिए 059 स्क्वायर मीटर, राइट आंसर। सब्ट्रैक्टिंग गलत नहीं है, एक बार ट्राई करते हैं तो 0 10 में 5 गैन 5 9 9 2 1950 1950। सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, 0 आएगा तो 5, ये बचेगा हमारा 4 1 स्क्वायर मीटर। ये आपका राइट आंसर है, नोट कीजिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो आप चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।